जय हिंद, जय जोहार। आज है 4 जून 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यह है 4 जून और कल मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। तो अवैध होटल में आग, 21 की मौत। तो दैनिक जागरण का ये महत्वपूर्ण खबर है। दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी में आग का गोला बनी इमारत। तो 150 गज में 6 कमरे बनाने की मिली थी अनुमति। बनाए थे 25 कमरे। नीचे था रेस्तरां और इमारत में आने जाने के लिए महज 5.5 फीट का एक ही था रास्ता। कोई आपातकालीन द्वार भी नहीं था। पिछले 2 वर्षों से फ्लोरिस स्टे बी एंड बी नाम से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था रेस्तरां कम होटल। तो दक्षिणी दिल्ली के हौजरानी स्थित एक अवैध होटल फ्लोरिस स्टे बी एंड बी में बुधवार सुबह आग लगने से 11 विदेशी नागरिक सहित 21 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि 37 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी 21 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। मृतकों में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 लोगों सहित सभी 10 भारतीयों की पहचान हो गई है, जबकि विदेशी नागरिकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो मैक्स अस्पताल नज़दीक था, इसलिए ज़्यादातर मरीज व तीमारदार थे। यहाँ 21 लोगों की दम घुटने से हुई है मौत। गैर इरादतन हत्या व लापरवाही से मौत की धाराओं में केस दर्ज कर होटल मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं पर 8:48 बजे सुबह पुलिस फायर ब्रिगेड को मिली घटना की सूचना। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। तो रातू में छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने कर दी युवक की पीट कर हत्या, एक गिरफ्तार। तो रातू थाना क्षेत्र के लहना गांव में महिला से छेड़छानी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मारे गए युवक की पहचान लहना गांव निवासी 25 वर्षीय रोहित मिर्धा के रूप में हुई है। वह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम का भांजा था। घटना की जानकारी मिलने पर कमलेश राम सहित कई लोग रातू थाना क्षेत्र पहुंचे और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में इंद्रजीत साहू नामक एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम का भांजा था मारा गया युवक रोहित, और घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। दूसरे पक्ष ने भी दर्ज कराई छेड़खानी की प्राथमिकी। वहीं पर अगली खबर है बॉटनी व जूलॉजी नहीं, अब लाइफ साइंस पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो रांची विश्वविद्यालय के कॉलेज संबंध में स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन सीटें आवंटित हो गई हैं। किस कॉलेज में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। अब कॉलेज आवंटित सीटों पर ही नामांकन ले सकेंगे। शहरी क्षेत्र के 3 से 4 प्रमुख कॉलेजों में सीटों की संख्या घटाई गई है। इनमें डोरंडा कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एसएस मेमोरियल कॉलेज और राम लखन से ज़्यादा कॉलेज शामिल हैं। रांची विमेंस कॉलेज में स्नातक की सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बॉटनी और जूलॉजी विषय को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब तक विद्यार्थी बॉटनी व जूलॉजी की पढ़ाई अलग अलग करते थे, लेकिन अब लाइफ साइंस के तहत दोनों विषय की पढ़ाई एक साथ करेंगे। कॉलेजों को अनुसार कला की तुलना में बढ़ गई है विज्ञान संकाय की सीटें। वहीं राज्य विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सभी विषयों की सीटें कम की गई हैं, लेकिन कला संकाय की तुलना में विज्ञान की सीटें बढ़ा दी गई हैं। उदाहरण के रूप में डोरंडा कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां 120 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा, वहीं हिंदी और इंग्लिश में केवल 60 सीटों पर ही नामांकन होगा। प्रिंस खान के नाम पर रांची के रेस्टोरेंट मालिक से मांगी 50 लाख की रंगदारी। तो गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित जलजोगा रेस्टोरेंट के संचालक मिहिर घोष से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी ने पुलिस प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस की तकनीकी शाखा मोबाइल नंबरों और IP एड्रेस का पता लगाने में जुटी है, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉल और धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। पुलिस को दिए गए आवेदन में कारोबारी ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश में लिखा है कि जोहार मिहिर घोष जी, मैं प्रिंस खान बोल रहा हूं दुबई से। आप बहुत दिन से रेस्टोरेंट का कारोबार कर रहे हैं, इसलिए 50 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी दीजिए। आप और आपके भाई समीर घोष सहित पूरे परिवार की रैकी कर ली गई है। मेरे एक इशारे पर किसी की भी खोपड़ी खोल दी जाएगी।
अगली खबर की ओर चलते हैं। अवैध खनन और बालू माफिया पर करे सख्त कार्रवाई, कहना है मुख्यमंत्री का। कहा 300 बालू घाटों का हो शीघ्र संचालन, प्राप्त होगा 3000 करोड़ का राजस्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना खदानों से उत्पादन बढ़ाने के निर्देश खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में संचालित कुल 7 स्वर्ण खदानों की समीक्षा करते हुए कहा कि फिलहाल 20 किलोग्राम सोना का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान उत्पादन क्षमता, संचालन की स्थिति तथा भविष्य की संभावना का विस्तृत समीक्षा के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोना खदान के संचालन में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करें ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग का समीक्षा के क्रम में अवैध खनन, ओवरलोडिंग तथा बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं पर ट्रेजरी घोटाला में बोकारो, हजारीबाग व चाईबासा से 9 रिमांड पर लिए गए हैं। बोकारो, हजारीबाग व चाईबासा के जिला कोषागार से करोड़ों रुपए के अवैध वेतन निकासी मामले की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम की जांच ने रफ्तार पकड़ लिया है। मामले से जुड़े लोगों से टीम लगातार पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लगी है ताकि पुख्ता सबूत के साथ निर्धारित अवधि के भीतर गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर सकें। 45 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी का मामला है। बोकारो, हजारीबाग व चाईबासा जिले के 45 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध निकासी का मामला है। इनमें सिर्फ हजारीबाग में ही 31 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आ चुका है। बोकारो में करीब 11 करोड़ व शेष करीब 3 करोड़ की अवैध निकासी चाईबासा के जिला कोषागार से बताई जा रही है। वहीं पर अगली खबर की ओर चलते हैं। 15 करोड़ का भवन नामांकन शून्य, रांची विश्वविद्यालय के मॉडल कॉलेज का संचालन अस्थायी अध्यापक और प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हैं। 15 करोड़ की बिल्डिंग, अध्यापक दो छात्र वो छात्र अध्यापक हुए 2 और छात्र हैं शून्य। यह मामला मॉडल कॉलेज का हाल है। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड से 15 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण छात्रों के लिए मॉडल कॉलेज बनाया गया है, लेकिन चमकती हुई बिल्डिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। इस सत्र में एक भी छात्र नहीं है। वहीं यहां पर 222 से शुरू हुए सत्र में कुल 4 अध्यापक थे और अभी सभी अतिथि अध्यापक हैं। तो ये हाल है गुमला जिला के कॉलेज का। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। तो कॉलेज में सीटें तय हो चुकी है। डोरंडा में 50% घटी साइंस की सीटें। ये आप यहाँ पर मारवाड़ी कॉलेज और सभी कॉलेजों की सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें शहर के प्रमुख कॉलेज में विषयवार पूर्व व वर्तमान में आवंटित सीटें। मारवाड़ी कॉलेज के कला संकाय में सीटों का हुआ है इजाफा। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है सम्मान के साथ नई शुरुआत, फिर से सजे सपनों का संसार। तो यह है झारखंड सरकार का नई योजना जो है पुनर्विवाह योजना पर अब वह सरकार का उपहार 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो झारखंड सरकार द्वारा विधवा विवाहों के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। तो यह है इसमें जो कि पुनर्विवाह होने पर 2 लाख रुपये अब वह सरकार के तहत दिया जाएगा। रांची समेत राज्य भर में 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में अगले 5 दिनों तक यानी 7 जून तक आंशिक बादल छाए रहने के गरज चमक के साथ बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को चेतावनी जारी की है। बुधवार को रांची समेत मध्य झारखंड में आंशिक बादल देखे गए हैं। रांची में अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक होगी बढ़ोतरी। वहीं 5 दिनों तक तेज हवा चलने और ठनका गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो जेटेट भाषा विवाद पर मंत्रिमंडलीय कमेटी एकमत नहीं हुई है। अब सीएम लेंगे निर्णय। तो झारखंड को अब भाषा विवाद में नहीं उलझना चाहिए, कहना है मंत्री संजय यादव का। वहीं पर झारखंड में जेटेट परीक्षा में शामिल भाषाओं के विवाद का निदान करने के लिए बनी मंत्रिमंडलीय समिति बुधवार को हुई बैठक में भी किसी आम राय पर नहीं पहुंच सकी। 3 मंत्री क्रमशः राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय यादव ने एक बार फिर अंगिका भोजपुरी और मगही को जोड़ने के पक्ष में अपना मत रखा। तो 4 मंत्रियों सुदीप कुमार, हफीजुल अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और योगेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया। बैठक बेनतीजा रहने के बावजूद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जहाँ कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है वहाँ हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में चयनित करने की अनुशंसा की गई है। इस पर अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। कमेटी शामिल में कांग्रेस के मंत्रियों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर आपस में विवाद दिखा।
वहीं पर झारखंड में खुलकर हो सकती है राजनीतिक सौदेबाजी। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर है बड़ी खबर। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव प्रक्रिया शुरू होते हैं सियासी सौदेबाजी और क्रॉस वोटिंग की चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के पास फिलहाल 56 विधायक हैं। संख्या बल के आधार पर गठबंधन दोनों सीटें आसानी से जीत सकता है, लेकिन भाजपा द्वारा उम्मीदवार उतारने की तैयारी ने राजनीतिक उठापटक को दिलचस्प बना दिया है। झारखंड का राजनीतिक इतिहास भी इसे खारिज नहीं करता है। राज्य गठन के बाद शायद ही कोई राज्यसभा चुनाव ऐसा रहा हो जिसमें क्रॉस वोटिंग या विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सवाल नहीं उठे हों। इस बार का चुनाव भी झारखंड की राजनीतिक परिपक्वता की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। 81 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। प्रत्येक सीट जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत है। 34 विधायकों वाली झामुमो अपने दम पर एक सीट निकाल लेगी। इस सीट के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन और विनोद पांडे की चर्चा है। दूसरी सीट पर कांग्रेस की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले को जन भागीदारी अभियान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। शीर्ष 10 जिलों में मिली जगह। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया सम्मानित। तो जन भागीदारी सबसे दूर। सबसे पहले अभियान के सफल संचालन के लिए पश्चिमी सिंहभूम को देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर जिले को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सह सम्मान समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया है। स्नाइडर ने नंबर 1 सबालेंका को हराकर किया बड़ा उलटफेर। तो खबर है पेरिस से फ्रेंच ओपन 2026 से। तो फ्रेंच ओपन 2026 में शीर्ष खिलाड़ियों के उलटफेर का शिकार होने का क्रम बुधवार को भी जारी रहा। रूस की 22 वर्षीय डायना स्नाइडर ने विश्व नंबर 1 और खिताब की प्रबल दावेदारी एरिना सबालेंका को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि पोलैंड की क्वालिफायर माजा च्वालिस्का ने अपने स्वप्निल सफर को जारी रखते हुए अंतिम 4 में जगह बना ली है। बुधवार को महिला सिंगल्स में फिलिप चैट्रियर कोर्ट पर तेज हवाओं के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल में 25वीं वरीयता प्राप्त स्नाइडर ने 1 सेट और डबल ब्रेक से बिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए सबालेंका को 3-6, 7-5, 6-0 से मात दी है। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अरावली की परिभाषा जांचने को कोर्ट ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमांकन पर केंद्र की रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की गठन किया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता वाली समिति को 31 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह मामला अरावली पहाड़ियों की 100 मीटर की ऊंचाई के मापदंड विवाद से संबंधित है। वहीं पर नहीं बेचा $12 अरब का स्वर्ण भंडार। तो आरबीआई ने मीडिया में आई उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने लगभग $12 अरब का स्वर्ण भंडार बेच दिया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इसे झूठी खबर बताते हुए स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक की तरफ से इस तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किए गए फैक्ट चेक और आरबीआई की तरफ से अलग अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की तरफ से प्रसारित रिपोर्ट को गलत करार दिया गया है। उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने मई 2026 के मध्य तक सोना बेचकर विदेशी मुद्रा आस्तियों का मजबूत किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो तृणमूल 2 फाड़ 58 विधायक वाले गुट के रीतव्रत बने नेता प्रतिपक्ष। तो जी हाँ, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के महज 1 महीने के भीतर ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के भीतर लंबे समय से सुलग रहा असंतोष बुधवार को तब खुलकर सामने आया जब नवनिर्वाचित 80 में से 58 असंतुष्ट विधायकों का गुट एकजुट होकर विधानसभा पहुंचा और अध्यक्ष रविंद्रनाथ बोस को पत्र सौंपकर खुद को वास्तविक तृणमूल बताया। तो 28 साल के बाद इतिहास में पहली बार तृणमूल कांग्रेस में विभाजन हुआ है। असंतुष्ट विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र के सौंपे जाने के कुछ ही घंटों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दी मान्यता। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो शिव कुमार बने कर्नाटक के नए सीएम और जी परमेश्वर बने हैं डिप्टी सीएम। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने बुधवार को कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और पूर्ववर्ती सिद्धारमैया के साथ इस पद के लिए चल रहा उनका लंबा संघर्ष औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। शिव कुमार के साथ 13 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पूर्व गृह मंत्री श्री
श्री जी परमेश्वर को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में अब सेक्शन 301 का अड़ंगा है। तो दिल्ली में मौजूद अमेरिका की टीम अभी भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने में जुटी है। दोनों देश इस फ्रेमवर्क के 99% पूरा होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से उनके व्यापार कानून के सेक्शन 301 का अड़ंगा लग गया है। अमेरिका ने मार्च में इस सेक्शन के तहत 54 देशों के विरुद्ध जबरन श्रम कराकर उत्पाद तैयार करने एवं व्यापार संचालन के लिए अन्य तरीकों की जांच की घोषणा की थी। वहीं पर नहीं बेचा है 12 अरब डॉलर का स्वर्ण भंडार, कहना है RBI का। तो साफ की तस्वीर, केंद्रीय बैंक और PIB दोनों ने ब्लूमबर्ग की खबरों का किया है खंडन। वहीं पर चूल्हे पर रोटी बनाते राखी गढ़ी के हड़प्पा कालीन लोग। तो इतिहास, टीला 5 पर मिले हजारों साल पुरानी कच्ची ईंटों से बनी रसोई के अवशेष। विशेषज्ञों का अनुमान सबसे पहले इसी टीले पर बसा था छोटा गांव। खबर है हरियाणा के राखीगढ़ी से, जहां पर हरियाणा स्थित राखीगढ़ी में हो रही खोदाई अब हजारों साल पुराने जीवन, खानपान और श्रृंगार की जीवंत तस्वीर भी सामने ला रही है। टीला नंबर 5 पर ग्रेटर नोएडा की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन शाखा द्वितीय द्वारा की जा रही खोदाई में कच्ची ईंटों से बनी रसोई, चूल्हा, सिलबट और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। वहीं पर अगली खबर में है, ईरान ने फिर किया है अमेरिकी बेड़े पर हमले का दावा। सेंटकॉम ने कहा बैलिस्टिक मिसाइलें लक्ष्यों पर हमला करने में नाकाम रहीं। कहा जवाब में हमने ईरानी नौकाओं और केसम आइलैंड पर हमले किए हैं। ट्रंप ने माना नेतन्याहू को पागल कहा। वहीं पर ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अन्य देश में अमेरिकी एयरबेस के साथ साथ पनाया नामक एक जहाज पर हमला किया था। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बेस पर हमले से इनकार किया और कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य पर हमला करने में नाकाम रही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बढ़ी है चिंता, झारखंड में बढ़े हाई ब्लड शुगर के मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2023-24 की हालिया रिपोर्ट जारी की है। इसमें झारखंड में हाई ब्लड शुगर के बढ़ते मामलों की जानकारी दी गई है, जो चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हाई ब्लड शुगर पीड़ित पिछले सर्वे की तुलना में बढ़े हैं। वर्ष 2019-21 में जहां 14.1% लोग हाई ब्लड शुगर से पीड़ित थे और इसके नियंत्रण के लिए दवा का सेवन कर रहे थे, वहीं 23-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 21.8% हो गया है। वहीं पर जेपीएससी ने बताया 1952 के विधानसभा चुनावों में झारखंड पार्टी ने उड़ीसा में 6 सीटें जीती थी, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में पार्टी का नाम ही नहीं। तो ये बहुत ही एक बड़ी खबर जेपीएससी की तरफ से आया है। तो जेपीएससी ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी का फाइनल आंसर पिछले दिनों जारी किया है। इसके आधार पर पीटी का रिजल्ट जारी करने की तैयारी है, पर अभ्यर्थी अब फाइनल आंसर में भी 8 सवालों का जवाब गलत होने का दावा कर रहे हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी गोविंद मुंडा ने साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखा है। अभ्यर्थी गोविंद मुंडा का कहना है कि सुधार के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए। तो अगली खबर में है, इसी के साथ सीबीएसई री इवैल्यूएशन के लिए ले रहा है आवेदन। जोसा काउंसलिंग भी शुरू। 75% कम अंक वालों का आईआईटी और एनआईटी में दाखिला दाव पर। तो लापरवाही, गलती सीबीएसई की भुगत रहे हैं। होनहार भविष्य को लेकर अभिभावक विद्यार्थी चिंतित। तो जेईई मेंस में 90 से अधिक परसेंटाइल पाने वाले कई विद्यार्थी सीबीएसई 12वीं रिजल्ट के बाद से असमंजस में हैं। इस साल लागू हुए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और कॉपियों के मिसमैच से हजारों विद्यार्थी 75% के अनिवार्य क्राइटेरिया के कारण कुछ नंबरों से चूक गए हैं। जेईई मेंस और एडवांस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। कई विद्यार्थियों का भविष्य सिर्फ कॉपियों के गलत मूल्यांकन के कारण अधर में लटक गया है। हैरानी की बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड खुद ही री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन मांग रहा है। वहीं पर भी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सड़क पर छोड़ा गया था सिर्फ 15 फीट का रास्ता। रिंग रोड पर बैरिकेडिंग ओवरटेक के प्रयास में टकराई बाइक, हो गई मौत। तो बीआईटी थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित माही रेस्टोरेंट के पास एक बाइक सवार सड़क पर लगी बैरिकेडिंग से टकरा गया। इस हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई है।
तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारा चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस, और यदि आप जेपीएससी एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस ली जाती हैं, जहां पर आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।